गुड मॉर्निंग क्लास 7। चलिए बच्चे अपनी बुक खोलिए हिंदी ग्रामर की। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे जिसमें हमने आराधना और व्याकरण। ठीक है, आपकी बुक का नाम क्या है? आराधना व्याकरण। तो इसे ओपन कर लीजिए। सबसे पहले विषय सूची देखते हैं। विषय सूची में आपके 1 to 8 P1 सिलेबस में चैप्टर आ रहे हैं जिसमें हमने भाषा लिपि और व्याकरण पार्ट 1 में करा दिया। पार्ट 2 में हमने आपको वर्ण विचार करा दिया और शब्द विचार पार्ट 3 में करा दिया। आज हम आपको वाक्य विचार कराएंगे, ठीक है, पार्ट 4 में। ठीक है, चैप्टर 4 है आपका वाक्य विचार। ये हम आपको आज पार्ट 4 में कराएंगे। पेज नंबर 28 पर ये है, तो इसी बच्चे सभी खोल लीजिए। ठीक है, ये आपको पार्ट 4 चैप्टर 4 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पार्ट 4 शो कर देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा कि मैम ने ये चैप्टर 4 हमें पार्ट 4 में पढ़ाया था। ठीक, वाक्य विचार आपका चैप्टर का नाम है जिसमें आपको सिंथेसिस, जिसे बोलते हैं सिंथेसिस। ठीक है, चैप्टर 4। अब देखते हैं वाक्य विचार बोलते किसे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका मोती रोटी खा रहा है, मैं पत्र लिख रही हूँ, ये कितना सुरम्य दृश्य है, और आज तो कड़ाके की सर्दी है। तो उपयुक्त सभी सार्थक ध्वनियों के समूह हैं। क्या है? उपयुक्त सभी सार्थक ध्वनियों के समूह हैं। अतः ये वाक्य है, वाक्य भाषा का प्रमुख अवयव है। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि एक विचार बात को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। क्या कह रहे हैं ये? एक विचार बात को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाला वर्ण समूह शब्द समूह वाक्य कहलाता है। क्या एक कोई विचार, जो बात होती है, विचार बोलते हैं बात को, जिसको पूर्ण रूप से प्रकट कर सकें हम उस चीज़ को, हम शब्द समूह के अर्थ के साथ ये दो हम कह सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़ के जो जिसका कोई सार्थक शब्द अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कह सकते हैं। ठीक है, वाक्य खंड देखिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के प्रमुख दो खंड होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। फर्स्ट होता है उद्देश्य, सेकंड होता है विधेय। उद्देश्य बोलते हैं सब्जेक्ट को और विधेय बोलते हैं प्रेडिकेट को। ठीक है, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। क्या बोल रहे हैं? अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। इस वाक्य में अर्जुन उद्देश्य है, जयद्रथ को मारा ये विधेय है। इस वाक्य में अर्जुन क्या है? उद्देश्य, और जयद्रथ को सब्जेक्ट बोलते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट विधेय। उद्देश्य का मीनिंग होता है जिसके बारे में बात कही जाती है, यानी कर्ता। विधेय जिस पर सारा असर पड़ता है। ठीक है, उद्देश्य देखते हैं जिस विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके विषय में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य। विधेय कहते हैं उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में हम जो भी बात करते हैं वो विधेय कहलाती है। ठीक, अब है उद्देश्य का विस्तार। वाक्य में उद्देश्य एक या दो से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। उद्देश्य का विस्तार क्या है? वाक्य में उद्देश्य एक, दो या दो से अधिक शब्दों का भी हो सकता है, क्योंकि उसमें उसका परिचय देने वाले अन्य शब्द में प्रयुक्त हो सकता है। उद्देश्य का विस्तार क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। जैसे सुंदर चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इसमें सुंदर शब्द उद्देश्य चिड़िया का विस्तार है। उद्देश्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। विधेय का विस्तार देखिए, वाक्य में मूल विधेय को पूर्ण करने के लिए कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह अपनेपन से लिखता है। इसमें अपने विधेय का विस्तार है। कुछ उदाहरण देखिए, उद्देश्य देखिए और विधेय देखिए। उद्देश्य हमारा प्यारा भारत देश, ये छोटा बच्चा, मेरा पुत्र अजित। विधेय है बड़ा समुद्रशाली और कितना बुद्धिमान है। सेकंड है अपनी पुस्तक मन लगाकर पढ़ता है। ठीक है, उद्देश्य बोलेंगे जिसके बारे में बात करते हैं और विधेय बोलेंगे जिसके क्या बात की जा रही है, किसके बारे में। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य भेद देखेंगे। रचना के अनुसार वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है साधारण वाक्य, यानी सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट है मोहन गेंद से खेलता है, वह शरबत पीता है, मोहिनी गीत गाती है। तो इन वाक्यों में एक कर्ता और उसकी एक ही क्रिया है। ऐसे वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं। इसमें क्या है? एक ही इसमें क्या है? कर्ता है, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, और एक ही क्रिया है इसमें। ऐसे वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं। अतः जिस वाक्य में
केवल एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो उसे साधारण वाक्य कहेंगे। ठीक है, अब सेकंड है हमारा संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। वर्षा हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं पहुंच सका। उसने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की परंतु तुम नहीं आए। हम भाषण देना चाहते हैं लेकिन डर नहीं लगता। इन वाक्यों में दो स्वतंत्र उपवाक्य क्रमशः इसलिए, परंतु, लेकिन समुच्चयबोधक शब्दों से जुड़े हैं। ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य में दोनों ही वाक्यों की प्रधानता होती है। दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चयबोधक पर किंतु और या से जुड़े होते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इससे अधिक साधारण वाक्य और समुच्चयबोधक वाक्य। मिश्रित वाक्य देखेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये पुस्तक मेरी है। जो पुरुषार्थ करता है वह फल पाता है। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। तो मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य। पहले वाक्य में विश्वास के साथ कह सकता हूँ मुख्य उपवाक्य है कि ये पुस्तक मेरी है। आश्रित उपवाक्य है। अतः जब किसी विषय में पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है तब ऐसे उचित रचित वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। नोट देखिए, इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और एक अथवा अनेक आश्रित वाक्य होते हैं जो समुच्चयबोधक से जुड़े होते हैं। वाक्य परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। वाक्य के अर्थ में किसी तरह परिवर्तन किए बिना एक प्रकार के वाक्य दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। किसी वाक्य में बिना किसी प्रकार के दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना ही क्या होता है, वाक्य परिवर्तन। साधारण वाक्य और परिवर्तित वाक्य देखते हैं। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। ये साधारण वाक्य है और परिवर्तित वाक्य क्या है, ये वह फल खरीदेगा इसलिए बाजार गया। सेकेंड है, भीड़ के बेकाबू होते ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और ये क्या है, साधारण है, सिंपल है। और परिवर्तित देखिए, भीड़ बेकाबू हो गई इसलिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। थर्ड है, भागता हुआ व्यक्ति पेड़ से टकराकर गिर पड़ा। तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है आपका। और परिवर्तित क्या है, भागता हुआ व्यक्ति पेड़ से टकराया और गिर पड़ा। ठीक है, सभी साधारण वाक्य आप नीचे देखकर पढ़ेंगे। और परिवर्तित इसमें क्या है, परिवर्तित ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या परिवर्तन हुआ है ये आप देखेंगे और पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। वह विद्यालय गया। ठीक है, ये अर्थ के आधार पर देख रहे हैं आप वाक्य के भेद। वह विद्यालय नहीं गया, वह विद्यालय जाए। क्या वो विद्यालय गया, शायद वह विद्यालय गया, उसे विद्यालय जाना चाहिए। तुमने कहा तो वह विद्यालय गया। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, हम आगे पढ़ते हैं। अब है, उपर्युक्त सभी वाक्य रचना की दृष्टि से एक जैसे लगते हैं किंतु भाव अर्थात अर्थ की दृष्टि से एक वे दूसरे से एकदम भिन्न है। जैसे कि सबसे पहले वाक्य में एक सीधी सी सामान्यतः बात कही थी कि आपको बताया था पहले वाक्य में आपको क्या है, सीधी सी बात कही थी, वह विद्यालय गया। ठीक है, कि वह विद्यालय गया। किंतु दूसरे वाक्य का भाव अर्थ पहले वाक्य के एकदम विपरीत है, यानी अलग है। इस वाक्य में जाने की क्रिया का निषेध किया गया है। तीसरे वाक्य में विद्यालय जाने की आशा दी गई है। तो चौथे वाक्य में जाने की क्रिया में संबंध में प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार शेष वाक्यों में भिन्न भिन्न अर्थ व्यक्त किए गए हैं। सेंटेंस आपके एक ही थे लेकिन उसमें अलग अलग तरीके से बात हो रही थी। ठीक है, विधानार्थक वाक्य देखिए यह इसी अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं वाक्य के भेद? वाक्य के भेद होते हैं 8। ठीक है, फर्स्ट है आपका विधानार्थक स्टेटमेंट। विधानार्थक वाक्य वो बोलते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस। जिन वाक्यों में क्रिया के विधान संपन्न होने के सामान्य रूप में होने का बोध होता है उन्हें विधानार्थक वाक्य कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के विधान का संपन्न होने के रूप का होने का बोध होता है उन्हें हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं, यानी स्टेटमेंट सेंटेंस। कुसुम खाना खाती है, कुसुम ने खाना खाया।
कुसुम से खाना खाया जाएगा, कुसुम खाना खाएगी। ये हमारे क्या है, स्टेटमेंट सेंटेंस है, विधानार्थक सेंट वाक्य। उपयुक्त चारों ही वाक्यों में क्रिया के विधान संपन्न होने का सामान्य रूप से बोध हो रहा है, भले ही प्रथम वाक्यों में क्रिया वर्तमानकालिक, द्वितीय में भूतकालिक और तृतीय एवं चतुर्थ में भविष्यकालक के काल पृथक होने पर भी चार वही वाक्य विधानार्थक वाक्य हैं। निषेधार्थक वाक्य देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में क्रिया के विधान संपन्न होने का निषेध किया जाता है उन्हें निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कुसुम खाना नहीं खाती है, कुसुम ने खाना नहीं खाया, कुसुम से खाना नहीं खाया, कुसुम से खाना खाया नहीं जाएगा, कुसुम खाना नहीं खाएगी। ठीक है, जिसमें ना और नहीं का आया है तो वो निषेधार्थक वाक्य कहलाते हैं। उपयुक्त चार ही वाक्यों में खाना क्रिया का निषेध किया गया, भले ही प्रथम वाक्य की क्रिया वर्तमान कालिक, द्वितीय की भूतकालिक तथा तृतीय एवं चतुर्थ की भविष्यकालिक है। क्रिया के निषेध के कारण चारों ही वाक्य निषेधार्थक वाक्य हैं इस प्रकार से। कुसुम को खाना नहीं खाना चाहिए, कुसुम खाना मत खाओ। उपयुक्त दोनों वाक्य यद्यपि आज्ञार्थक एवं इच्छार्थक हैं, किंतु क्रिया के विधान का निषेध होने के कारण ये वाक्य निषेधार्थक भी हैं। आज्ञार्थक वाक्य देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से आज्ञा के देने का बोध होता है उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे बालकों बाहर बैठो, ये क्या है, आज्ञार्थक है, वो अपनी आज्ञा से। बालकों को बाहर बैठाया जाए, ये क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, बालक बाहर बैठे, बालक बाहर बैठे रहें। तो उपयुक्त चारों ही वाक्यों में बालकों की बाहर बैठने की आज्ञा दी गई है, अतः ये चारों ही वाक्य आज्ञार्थक हैं। प्रश्नार्थक वाक्य देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये तो सभी बच्चों को पता है। राम चित्र क्यों बना रहा है, राम ये चित्र किसने बनाया है, राम तुम चित्र कब बनाओगे, राम को चित्र कहाँ बनाना है, क्या राम चित्र बनाएगा, क्या राम चित्र बना सकता है। तो उपयुक्त सभी वाक्यों में कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है, अतः ये सभी प्रश्नवाचक वाक्य हैं। विस्मयार्थक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का आश्चर्य अथवा विस्म प्रकट किया जाता है उन वाक्यों को विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आह, वाह आनंद आ गया, क्या सिकंदर जीत गया, वाह क्या सुंदर दृश्य है, अरे इस पौधे को क्या हुआ। उपयुक्त चारों ही वाक्यों से विस्मय का बोध हो रहा है, अतः ये चारों ही वाक्य विस्मयार्थक कहलाएंगे। यद्यपि और द्वितीय और चतुर्थ वाक्य प्रश्नार्थक भी हैं, किंतु उनमें विस्मय भाव की प्रधानता होने के कारण ये विस्मयार्थक ही वाक्य ही हैं। संदेहार्थक वाक्य देखिए, डाउटफुल सेंटेंस, जिन वाक्यों में क्रिया के होने का निश्चय ना हो अर्थात क्रिया के होने में संदेह का बोध हो तो उन्हें वाक्यों का संदेहार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे उसकी गाड़ी छूट गई होगी, शायद राधा सो रही होगी, वाह वह अभी पहुंचा ही होगा, कृष्णा ने बांसुरी बजाई होगी। तो उपयुक्त चारों ही वाक्यों में गाड़ी छूटने, सोने, पहुंचने, बांसुरी बजाने का पक्का पता नहीं चलता। चारों वाक्यों में अनिश्चय की स्थिति है, अर्थात इन सभी क्रियाओं के होने में संदेह व्यक्त किया गया है, अतः ये सभी वाक्य संदेहार्थक वाक्य हैं। इच्छार्थक वाक्य देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद या शाप, दुआ अथवा या बद्दुआ निहित होता है, इन वाक्यों में इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान सबका कल्याण करे, ईश्वर करे आप स्वस्थ हो जाएं, सर्वत्र शांति हो, अब वर्षा रुकनी ही चाहिए। उपयुक्त सभी वाक्यों में विभिन्न रूपों में कोई ना कोई इच्छा व्यक्त की गई है, अतः ये सभी वाक्य इच्छार्थक वाक्य हैं। जिसमें किसी इच्छा के बारे में वो हो वाक्य में तो वो इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। फिर आपका लास्ट संकेतार्थक यानी कंडीशनल सेंटेंस, जिन वाक्यों में किसी अन्य वाक्य की संभावना का संकेत निश्चित हो उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे डॉक्टर आ जाता तो रोगी की प्राण बच जाते, इसमें क्या संकेत है। मेरा काम हो जाता किंतु उसने कहा नहीं, तुम बुलाने जाओगे तो वो आ जाएगा, वर्षा रुक गई इसलिए वह आ गया। दिए गए चारों ही वाक्यों में दो वाक्य हैं, जिनमें प्रथम वाक्य द्वितीय वाक्य के लिए संकेतक का कार्य कर रहा है। प्रथम वाक्य में हम देखते हैं कि रोगी के प्राण बच जाते हैं। इस वाक्य के लिए यदि डॉक्टर आ जाता तो क्या है, वो ये कहकर संकेत दिया है कि संकेत दे रहे हैं कि अगर वो डॉक्टर आ जाता तो क्या रोगी के प्राण बच जाते, डॉक्टर को आना चाहिए था। ये संकेत है, इच्छा नहीं।
अतः ये संकेतार्थक वाक्य हुआ। इसी प्रकार के अन्य वाक्य हैं संकेतार्थक वाक्यों में यदि, तो, किंतु, परंतु, चूंकि, इसलिए आदि योजक वाक्य पदों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या सीखा है हमने? एक विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे अपने यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पार्ट हमारा 4 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। शब्दों के सार्थक तथा क्रमबद्ध समूह को कहते हैं, क्या बोलते हैं? शब्दों के सार्थक और तथा क्रमबद्ध समूह को रचना, अनुच्छेद, वाक्य या सार। तो शब्दों के सार्थक तथा क्रमबद्ध समूह को बोलते हैं वाक्य। तो वाक्य पर सभी बच्चे राइट करें। फर्स्ट, ये 3rd वाला है हमारा वाक्य, उस पर हमें राइट करना है। फिर हमारा वाक्य के खंड होते हैं, उद्देश्य, विधेय, ये दोनों कोई नहीं। तो विधेय और उद्देश्य दोनों ही वाक्य के खंड है, तो ये दोनों पे राइट कर देंगे। ठीक है, एक कर्ता तथा एक क्रिया वाले वाक्य कहलाते हैं। एक कर्ता और एक क्रिया वाले वाक्य कहलाते हैं साधारण वाक्य। तो सेकंड पे आपको साधारण वाक्य दिया हुआ है, तो उस पर हम राइट कर देंगे। अपनी एक्सरसाइज सभी बच्चों को बुक पर ही रखनी है, तो बुक लिख दूंगी यहाँ पर मैं। तो सभी बच्चे बुक जहाँ मैंने ये बुक लिखा है तो वो बच्चे बुक पर ही करेंगे, कॉपी पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब है सही विकल्प पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाइए। जो सही है उस पर राइट करना है, जो गलत है उस पर रॉन्ग करना है। ठीक है, तो है फर्स्ट है प्रभु, ये क्या हो गया? विस्मयार्थक वाक्य है, तो ये राइट है, इसे राइट कर दीजिए। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा संदेहार्थक वाक्यों में क्रिया की अनिश्चितता रहती है, राइट, ये भी राइट है। संकेतार्थक वाक्य और इच्छार्थक वाक्य एक ही होते हैं, राइट, इसे भी करिए। 4 है हमारा विधानार्थक वाक्यों में क्रिया का निषेध किया जाता है, ये रॉन्ग है, नहीं करा जाता। तुम पढ़ो इच्छार्थक वाक्य है, राइट। ठीक है, फर्स्ट आपका राइट है, सेकंड आपका राइट है, 3rd आपका राइट है, 4 आपका रॉन्ग है, 5th आपका राइट है। फिर 3rd आपका दिए गए शब्दों को क्रम से भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, जो शब्द दिए हुए हैं इनको क्रम से हमें भरना है और रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ठीक है, इसमें हमें जो दिए हैं इसको हमें क्रम से यानी लाइन से लगाने हैं। क्रम बोलते हैं लाइन से लगाने को। ठीक है, मोहन डैश, तो इसमें आपको दिए हैं पुस्तकें अच्छी छाट पुस्तकालय में रहा है, तो हम लिखेंगे मोहन के बाद लिखेंगे मोहन अच्छी पुस्तकें पुस्तकालय में छाट रहा है। ठीक है, हमने इसे लाइन से लिखा है, देखिए हमने लिख चुके हैं इसमें, तो आप भी लिखिए मोहन के बाद मोहन अच्छी पुस्तकें पुस्तकालय में छाट रहा है। सभी बच्चे लिखेंगे मोहन अच्छी पुस्तकें पुस्तकालय में छाट रहा है। सेकंड है मेरे पिताजी, यहाँ आपको दिए हैं जाएंगे दिल्ली आज को शाम, तो लिखेंगे इस तरीके से क्रम से, मेरे पिताजी आज शाम को दिल्ली जाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? मेरे पिताजी आज शाम को दिल्ली जाएंगे। फिर गा है मेरी डैश है पुस्तक पढ़ रहा है, तो आपको खाली जगह दी है पहले, फिर पुस्तक पढ़ रही है लिखा हुआ है, तो हम इसमें से लिखेंगे मेरी छोटी बहन पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, अब 4 है हमारा रमेश के बड़े भाई का लड़का परीक्षा में पास हो गया। ये आपको गलत लिखा हुआ है, इसे हमें क्रम से करके लिखना है, तो हम लिखेंगे रमेश के बड़े भाई का लड़का परीक्षा में पास हो गया। ठीक है, ये भी आपको एक्सरसाइज बुक पर ही लिखनी है, कॉपी पर नहीं करनी है, और राइट रॉन्ग भी आपको बुक पर ही करने हैं, कॉपी पर नहीं। फिर सुमेल कीजिए, मैच करना है आपको। राधा खाना खाती है, राधा खाना खाती है, ये कौन सा वाक्य है? विधानवाचक, तो इसको विधानवाचक सबसे लास्ट में मिला देंगे, मैच कर देंगे। ठीक है, वह आज स्कूल नहीं जाएगा, ये निषेधवाचक है, इसे निषेधवाचक से मैच कर देंगे। फिर है आपका सब कमरे से बाहर चले जाएं, यह आपका आज्ञार्थक वाक्य है, तो 3rd वाला ऊपर से मिलाएंगे। राम चित्र क्यों बना रहा है, ये आपका 4 है, तो इसे 4 से मिला देंगे। सर्वत्र शांति हो, तो ये आपका क्या है? इच्छा है, इच्छावाचक। ठीक है, इसे इससे मिला देंगे। राधा खाना खाती है, ये विधानवाचक है। वह आज स्कूल नहीं जाएगा, ये आपका निषेधवाचक है। फिर सब कमरे से बाहर चले जाएं, ये आज्ञार्थक वाक्य है। और राम चित्र क्यों बना रहा है, ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। स्वत्र शांति हो, यह आपका इच्छावाचक शब्द है। ये भी आप अपनी मैचिंग बुक पर ही करेंगे, कॉपी पर नहीं करेंगे।
ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पर करने हैं, तो सभी बच्चे कॉपी निकालिए हिंदी ग्रामर की। हिंदी ग्रामर की कॉपी देखिए, क्लास 7 अपनी ओपन कर लीजिए। पार्ट 4 चल रहा है आपका, चैप्टर 4। देखिए इस तरीके से लिखेंगे, जैसे पार्ट 4 हमने लिखा है, चैप्टर 4 लिखेंगे, फिर चैप्टर का नाम लिखेंगे वाक्य विचार। ठीक है, जिस तरीके से मैंने कॉपी में लिखा है इसी तरीके से लिखेंगे। फिर लिखेंगे, फर्स्ट है आपका का उद्देश्य किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, उद्देश्य किसे कहते हैं। ठीक है, सब अपना क्वेश्चन अपनी बुक से देखकर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले, उद्देश्य किसे कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य किसे कहते हैं। सभी बच्चे डेट शो कर ले, सब अपनी कॉपी पर। कोई बच्चा डेट शो नहीं करता, जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है सभी बच्चे डेट शो करेंगे। ठीक है, उद्देश्य सब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्देश्य किसे कहते हैं, ये आप अपनी बुक से करेंगे चैप्टर से ही। तो उद्देश्य है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के ही आपको नीचे आपको दिया हुआ है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ये आपका फर्स्ट आंसर है। ठीक है, सभी बच्चे यहाँ करेंगे। और सेकंड है आपका, हाँ दूसरा क्वेश्चन है, विधेय से आप क्या समझते हैं। विधेय से क्या है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। ये आपका सेकंड आंसर है। ठीक है, सभी बच्चे पहले क्वेश्चन लिखेंगे बुक से, उसके बाद आंसर लिखेंगे। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन है, विधेय से आप क्या समझते हैं। तो विधेय से क्या है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। फिर साधारण वाक्य किसे कहते हैं। साधारण वाक्य क्या है, देखिए नीचे आपको दिया हुआ है, रचना के आधार पर वाक्य देखिए, साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य किसे कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन बुक से लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। वाक्यों में एक कर्ता और उसकी एक ही क्रिया है, उसे वाक्य साधारण वाक्य कहेंगे। ठीक है, ये आपका 3 है, यहाँ से लिखेंगे, वाक्य में एक कर्ता और उसकी एक ही क्रिया है, इसे वाक्य साधारण वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर हो गया। 4 है, मिश्रित वाक्य की क्या विशेषता होती है। मिश्रित वाक्य की क्या विशेषता होती है। तो मिश्रित वाक्य की क्या है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पुस्तक मेरी है, जो पुरुषार्थ करता है वह फल पाता है, मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। ठीक है, ये है आपका मिश्रित वाक्य। मैं आपको बता देती हूँ, जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे रचित वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, मिश्रित वाक्य की क्या विशेषता होती है, यही लिख देंगे, जब किसी विषय पर पूर्ण विचार करने के लिए कई साधारण वाक्य को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये आपका 4 आंसर है। ठीक है, 4 आंसर है। तो यहाँ से लिख देंगे, मैं विश्वास कह सकता हूँ कि ये पुस्तक मेरी है, और सेकंड लिख देंगे, जो पुरुषार्थ करता है वह फल पाता है। ये ठीक है, ये दो आप डेफिनेशन पहले लिखेंगे, उसके बाद दोनों वाक्य के बारे में लिख देंगे। ठीक है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पुस्तक मेरी है, जो पुरुषार्थ करता है वो फल पाता है। ठीक है, आपका 4 हो गया। फिर 5 है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के मुख्य कितने भेद होते हैं। तो अर्थ यहाँ से देखिए, येलो लाइन में आपको दिया था, क्या सीखा, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ये आपको 5 आंसर है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8। ये हो गया। 6 है आपका, विधानार्थक वाक्य के उदाहरण से ही समझाइए। तो ये दोनों क्वेश्चन हम कट कर देते हैं, 6 और 7। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन करेंगे आप कॉपी पर, क्योंकि आपके चैप्टर्स में बहुत क्वेश्चंस हो गए हैं और आंसर भी काफ़ी हो गए हैं, एक्सरसाइज भी हो गई। तो सभी बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, फर्स्ट आंसर है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, ये आपका सेकंड आंसर है। साधारण वाक्य है, वाक्य में एक कर्ता और उसकी एक ही क्रिया है, ऐसे वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं। फिर 4 है हमारा, जब किसी विषय पर पूर्ण विचार करने के लिए एक साधारण वाक्य को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है, तब ऐसे रचित वाक्य को मिश्रित वाक्य कहते हैं। लिखेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पुस्तक मेरी है, जो पुरुषार्थ करता है वह फल पाता है। ये आपका 4 है। ठीक है, दोनों। और 5 है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के मुख्य कितने भेद होते हैं। तो यहीं से देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। यही आपके 5 आंसर है, 5 ही आंसर करेंगे। एक्सरसाइज सभी बच्चों की कंप्लीट हो गई है।
देख लीजिए दोबारा राइट रॉन्ग मैं आपको बताती हूँ। सही चिन्ह पे आपको देखिए वाक्य पे मैंने राइट करा है, फिर ये दोनों पे राइट करा है, फिर साधारण वाक्य पे देखिए राइट रॉन्ग में फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है, थर्ड राइट है, फोर्थ रॉन्ग है और फिफ्थ भी रॉन्ग है। सभी बच्चे एक्सरसाइज सारी बुक पर ही रखेंगे, कॉपी पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर है आपका दिए गए शब्दों को क्रम से भरकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। जो ये शब्द दिए हुए हैं आपको क्रम से रखने हैं यानी लाइन से, और उसको दोबारा अपना वाक्य पूरा करना है। तो पहला हमने वाक्य बनाया, मोहन अच्छी पुस्तकें पुस्तकालय में छांट रहा है। फिर सेकंड बनाया हमने, मेरे पिताजी आज शाम को दिल्ली जाएंगे। फिर थर्ड है, मेरी छोटी बहन पुस्तक पढ़ रही है। फिर रमेश के बड़े भाई का लड़का परीक्षा में पास हो गया। ठीक है। फिर है, राधा खाना खाती है, ये हमने मैच करा है विधानवाचक से। फिर है, वह आज स्कूल नहीं जाएगा, ये मैंने निषेधवाचक से मैच करा है। फिर है, सब कमरे से बाहर चले जाएं, ये आज्ञार्थक है। ठीक है। राम चित्र क्यों बना रहा है, ये प्रश्नवाचक है। फिर सर्वत्र शांति हो, ये इच्छावाचक है। ठीक। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बुक पर बताई दिए, सभी बच्चे कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन बुक से लिखेंगे यहाँ से, और पीछे से आंसर देखेंगे चैप्टर से। यहाँ सभी बच्चों का पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे अपना पार्ट कंप्लीट करें 1 2 3 4 कॉपी पर और याद करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। थैंक यू।